ज्ञानवापी को लेकर मचे घमासान के बीच आज जुमे की नमाज भी अदा की गई। जुम्मे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले और खास बात यह है कि आज बाकी दिनों की तुलना में बड़ी तादाद में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। ज्ञानवापी को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच दोपहर 12 बजे के बाद नमाजियों के मस्जिद पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। आप नमाज जो है अपने ही मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि ज्ञानवापी का विवाद इस वक्त चरम पर है तो ऐसा लग रहा है, मान लीजिए पूरी काशी से जो है मुसलमान तादाद में यहाँ पर आज की तारीख में जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, जबकि इंतजामिया कमेटी की तरफ से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था और आगाह कर दिया गया था कि आप तादाद में ना आए यहाँ पर। कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जुटने लगे। और जिस लोग हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग किसी दूसरी मस्जिद में चले जाएं प्लीज। मस्जिद की क्षमता से ज्यादा भीड़ जुटती देख मस्जिद इंतजामिया कमेटी को मोर्चा संभालना पड़ा और लोगों से दूसरी मस्जिद में जाने की अपील करनी पड़ी। आप लोग आओ किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। ज्ञानवापी मस्जिद फुल हो चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद फुल हो चुकी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का ऐलान है और किसी मस्जिद में जाके आप लोग नमाज पढ़े। वजू खाना सील होने की वजह से प्रशासन की तरफ से वजू करने के लिए 2 टैंकर पानी और लोटों का इंतजाम किया गया और दोपहर 1:30 बजे के करीब नमाज शुरू हुई। दोपहर 2 बजे के करीब नमाज खत्म हुई तो नमाजियों का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कैमरे पर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। साहब कुछ बताएंगे, क्या चर्चा नमाज में हुई? नमाज में क्या चर्चा हुई साहब क्या चर्चा हुई नमाज में? तो देखिए, बात नहीं कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि सब बात करने से बच रहे हैं। ये लगातार जो है नमाजी निकलते हुए 2-1 हैं भी जो बीच में बात करना चाह रहे हैं तो वो कुछ कह नहीं रहे। साहब अंदर चर्चा क्या हुई, कुछ बताएंगे? कुछ कोई चर्चा नहीं, नमाज नॉर्मल जैसे नमाज होता है की तरह हुआ। हाँ, नमाज की तरह। ज्यादा भीड़ होने की वजह से पुलिस और मस्जिद प्रशासन से जुड़े लोगों को भीड़ हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वजू खाने को सील किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि नमाज पर किसी तरह की रोक नहीं है। गुरुवार को कोर्ट में वजूखाने को लेकर सर्वे रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक मिलने का दावा किया गया। सर्वे रिपोर्ट में शिवलिंग का भी जिक्र है। इसके अलावा त्रिशूल, डमरू, कमल, पान का पत्ता, हाथी की सूंड, स्वास्तिक समेत कई निशान मिलने का दावा है। हिंदू पक्ष शुरुआत से दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग है, जिधर नंदी का मुंह है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसको वजूखाने का फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे के विवाद के बाद पहली बार जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट पर था, इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद पुलिस और मस्जिद प्रशासन दोनों ने राहत की सांस ली। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।